हेलो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी का पार्ट 6 आज हम करने जा रहे हैं और ये मेटलर्जी का लास्ट पार्ट होगा हमारा। तो ये जो आपकी यूनिट नंबर 6 थी, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेपरेट स्टडी फॉर मेटलर्जी में हमने आयरन का कल डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे कॉपर का, और एक और हमारे सिलेबस में है एल्यूमिनियम का। तो एल्युमिनियम का थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो आपके एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से जो है उसके नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वैसे कंपटीशन वाला मटेरियल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कंपटीशन का इससे मुझे नहीं लगता कि बाहर कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर करने के लिए कॉपर के ओर चाहिए सबसे पहले। कॉपर के ओर आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। कॉपर पायराइट होता है, कॉपर ग्लेंस होता है, क्यूपराइट होता है, मेलाचाइट होता है, एजुराइट होता है। पर हमें डिस्कस करना है मेन ओर का। मेन ओर ऑफ कॉपर का मतलब ये है कि उस ओर से एक्सट्रैक्शन करें कॉपर का, तो उसमें परसेंटेज हाई हो मेटल की, थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो हम उसको मेन ओर का नाम दे देते हैं, यानी ज़्यादा अमाउंट हो। तो मेन ओर रहेगा हमारे पास है कॉपर पायराइट। ठीक है बच्चों, कॉपर पायराइट की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और ये जो ओर है वो कैसा ओर है बच्चों? सल्फाइड ओर है। कौन सा ओर है बच्चों? सल्फाइड ओर। ये जो ओर होता है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ बच्चों? सल्फर लगा हुआ है, तो इसको हम कौन सा ओर बोलेंगे? सल्फाइड ओर। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं, जैसे पहला हमारा मेथड होता है कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर में कौन सा मेथड लगाओगे? सल्फाइड ओर के लिए फिक्स है बच्चों, किसी का भी हो, सल्फाइड ओर के लिए हमेशा ही कौन सा प्रोसेस लगेगा? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगेगा बच्चों। कौन सा प्रोसेस लगेगा? फ्रोथ फ्लोटेशन है प्रोसेस लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ओर को मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड के अंदर। तब हम कौन सा प्रोसेस लगाएंगे? इनके लिए यूज किया जाएगा बच्चों कौन सा? रोस्टिंग। कौन सा यूज किया जाएगा बच्चों? रोस्टिंग। तो उसमें हम रोस्टिंग लगा देंगे। ठीक है। तीसरा जो है वो हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक अलग मेथड करेंगे आज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टेप चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, सेकंड कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, थर्ड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और फोर्थ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इन स्टेप्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर में 4 मेथड है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, लीचिंग है, पर लगेगा एक। इसी प्रकार सेकंड स्टेप में कई मेथड है पर लगेगा एक। थर्ड स्टेप के अंदर कई मेथड है, उनमें भी एक लगाना है। वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कैसी है या फिर आपके पास और की मेटल की नेचर कैसी है। तो बच्चों गुजरना इन्हीं 4 स्टेप से हैं, पर इनमें से एक एक स्टेप आपको सिलेक्ट करनी है। तो हम बात कर रहे हैं मेन ओर ऑफ आयरन, कॉपर पायराइट की। उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर में 4 मेथड हैं, जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, और लीचिंग मेथड होता है। मैंने हर स्लाइड के अंदर ये चारों नाम लिखने की कोशिश की है ताकि आपको बार बार देखो तो क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, तो इसमें आपको कौन सा मेथड लगाना था? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आप एग्जाम में आ गया, एग्जाम में क्या आ गया बच्चों कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन कीजिए कॉपर पायराइट से, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों। तो आप सबसे पहले हेडिंग क्या बनाओगे? सबसे पहले बनाओगे कंसंट्रेशन ऑफ एन और। फिर आप क्या लिखोगे इसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑफ, और या और का नाम लिख सकते हो क्या? कॉपर पायराइट इज बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कौन से मेथड से करोगे? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करोगे। और इसमें जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है उसको डिटेल में लिख देना है बच्चों। किस में लिख देना है? डिटेल में। अगर बड़ा क्वेश्चन आया मतलब 4-5 नंबर का, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को आप क्या लिखो? डिटेल में। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको इतना ही बताया कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पहला स्टेप लग गया। दूसरा स्टेप आपके पास चलते हैं कंसंट्रेटेड और इनटू ऑक्साइड।
इसमें एक कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग होता है, तो कैल्सिनेशन नहीं लगेगा, क्योंकि कैल्सिनेशन तब लगता है जब आपका जो ओर है वो कार्बोनेट ओर हो, हाइड्रेटेड ओर हो, या फिर हाइड्रोक्साइड ओर हो। ये जो आपका कॉपर पायरेट है उसमें दो चीज़ें होती है, दो कंपाउंड होते हैं। एक होता है Cu2S और एक होता है FeS। क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू देयर ऑक्साइड। अब यहाँ पे ना एक काम और करना, रोस्टिंग है, जैसे मतलब एग्जाम में लिखना हो ना, या आपने नोट्स बनाने हो तो, या नोट्स तो ऐसे ही बना सकते हो वैसे, जब एग्जाम में लिखना हो ना तो रोस्टिंग को एक्सप्लेन करोगे कि इन दिस मेथड्स कॉपर पायराइट इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एन एयर, देन वी गेट cuprous oxide, ferrous oxide with evolution of सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जो आपका Cu2S है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Cu2 और SO2 बना लेगा। FeS प्लस O2 है तो क्या बना लेगा, FeO प्लस SO2 बना लेगा। यानी हमने क्या बना लिया, मेटल ऑक्साइड बना लिया। अब मेटल ऑक्साइड से क्या बनाना है, हमें मेटल बनाना है। तो रिडक्शन ऑफ है मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल की बात करें, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल की बात करें तो जो आपके पास यहाँ तक हम पहुँच गए हैं Cu2 और FeO तक। जो आपका FeO है वो सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, SiO2 के साथ है, और क्या बना लेगा, स्लैग बना लेगा। ये जो FeSiO3 है ये क्या है बच्चों, स्लैग। तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये हमने बेसेमराइजेशन जब आपको डिटेल में करवाया था, इसमें भी आप ऐड कर सकते हो क्या, बेसेमराइजेशन, क्योंकि बेसेमराइजेशन में क्या होता है ये हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, मेटल्स को अलग हो जाएगा, और ये जो Cu2S है, O2 है, Cu2O प्लस SO2, Cu2 इसका रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, कॉपर प्लस SO2। यानी जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, और जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो फर्दर क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेगा, कॉपर बना लेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हमें सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम डिटेल में लिख देंगे। थर्ड आपके पास आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये ध्यान से देख लीजिए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से करेंगे इसका। इसके अंदर क्या होता है, एक प्योर कॉपर रोड लेते हैं और एक इम्प्योर कॉपर रोड। प्योर कॉपर रोड होती है वो कैसी होती है बच्चों, थिन होती है, और जो इम्प्योर कॉपर रोड होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। और जिस मेटल का रिफाइनिंग करना है उसी मेटल का साल्ट लेना होता है, उसी मेटल का क्या लेना होता है, सॉल्यूशन, या उसका कोई साल्ट लेना होता है। जैसे सोडियम का कर रहे हो तो आप क्या ले लोगे, NaCl, और अगर आप कॉपर का कर रहे हो तो मान लीजिए आपने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट, क्या ले लिया आपने, कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपको पता भी होगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा था, पीछे हमारा जो चैप्टर था उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने देखा था कि एनोड पे क्या क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन होगी। इसमें आपको तीन चीज़ें जरूरत होती है। किस किस की जरूरत होती है बच्चों, एक तो एनोड की, मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराया था अच्छी तरीके से बताया था कि इन जैसे टॉपिक को अगर करना हो ना तो आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि एनोड किसका है, कैथोड किसका है, और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी थी क्या, इलेक्ट्रोलाइट। क्या ध्यान रखना था बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड इसमें किसका बना हुआ है, प्योर कॉपर का बना हुआ है। इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है आपका क्या, एनोड सॉरी, और कैथोड किसका बना हुआ है, प्योर कॉपर का बना हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर कौन सा बच्चों, कॉपर सल्फेट। अगर इसकी हम बात करें तो कैथोड हो गया आपका, देख लीजिए, प्योर एंड थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल। एनोड हो गया प्योर एंड थिक रोड ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट हो गया कॉपर सल्फेट साल्ट सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें कि एट एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे होती है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इम्प्योर कॉपर रोड है वो जो आपका कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये रिएक्शन क्यों होगी, एनोड पे और भी रिएक्शन हो सकती थी, जैसे SO4 2 नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता रखी है, कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें एट कैथोड की, किसकी बात करें बच्चों, कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है कि इन दिस मेथड फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यानी प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कॉपर में। तो ये जो आपका इम्प्योर कॉपर है उससे कॉपर आता जाएगा और कहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा बच्चों, इस प्योर कॉपर रोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये जो प्योर कॉपर रोड है वो थिक होती जाएगी और एनोड रोड जो रोड है यानी आपकी इम्प्योर कॉपर रोड है वो आपकी क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, बाकी नोट्स आप इससे भी बेटर बना सकते हो। कॉपर +2 इज प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर 2 पॉजिटिव इज केटाइन एंड सो इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव कैथोड। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, इसलिए इम्प्योर कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव निकल के सॉल्यूशन में आता है। प्योर कॉपर इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड इम्प्योर पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एज एनोड मट। और जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे नीचे बैठ जाती है एनोड के। ये थोड़ा गलत दिखा दिया, कैथोड की तरफ नहीं होगी बच्चों, ये जो दिखा रखा है वो गलत है, यहाँ होगी दोनों तरफ अब कैथोड, ये थोड़ी मिसप्रिंट है। पीछे वाला डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को हम नहीं मानते, पीछे वाला डायग्राम देखिए उसमें हमने सही बनाया हुआ है। ये देखिए ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम ठीक कर लीजिए आप, ये डायग्राम आपका एक्यूरेट है। इसमें क्या है, एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो गई जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट में। क्लियर बच्चों, तो इसमें जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा है वैसा ही इसमें लिख सकते हो, वो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। इसके बाद आती है बच्चों मेटलर्जी ऑफ लेड, ये हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, अगर हम बात करें तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, मतलब या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इतना भी कोई बड़ा ये टॉपिक नहीं है। तो मेन जो ओर है आपका वो आपके पास कौन सा होता है, लेड का गलेना होता है यानी लेड सल्फाइड होता है। तो इसके लिए भी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगेगा कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर के लिए, और इसमें आप सेलेक्ट कर लोगे कौन सा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसको अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो डिटेल में आप क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद आपको पता है सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर के लिए क्या लगेगा, रोस्टिंग लगेगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि इसमें क्या हमें करना है और क्या इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद स्मेल्टिंग प्रोसेस आ जाएगा, स्मेल्टिंग में मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये भी आपका एग्जांपल सेल्फ रिडक्शन का है। और कॉपर वाले में भी क्या था आपके पास है, सेल्फ रिडक्शन का था। तो इसको भी आप एक बार पॉज करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत आती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर रिफाइनिंग की बात करें तो रिफाइनिंग में आपके पास कई मेथड्स हैं, सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लेड है और इलेक्ट्रोलाइटिक है, रिफाइनिंग है। ये 3 मेथड्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं है। और ये जो हमारा प्रोसेस पहला है इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। उसके आगे अगर हम बात करें तो ये है, इसमें 2 प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस को भी आप 1 बाई 1 देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो केवल आपके लिए एक थोड़ा सा कंपटीशन का क्वेश्चन बाहर से ना निकले इसलिए मैंने इसमें लेड का भी ऐड करने की कोशिश की है। रिफाइनिंग में आपको सीधा बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मैंने आपको, जिन बच्चों ने मुझसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता है कि 3, अगर पता हो तो हम पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक्सप्लेन किया था। अब आपका ये टॉपिक करते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक ही ओर है, आपको ध्यान रखना है कौन सा, बॉक्साइट ओर। ठीक है, इसके नोट्स आपको अलग से मिल जाएंगे, ये ध्यान रखें, इसके जो नोट्स हैं आपको अलग से मिल जाएंगे एज ए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किसके लिए बच्चों, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हो उसमें क्या लिखना है वो मटेरियल मिल जाएगा, बाकी आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, बाकी आप इसी वीडियो से आप बनाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए मेथड कौन सा होता है बच्चों, लीचिंग होता है। इफ एल्यूमिनियम हैज आयरन और सिलिका एज इम्प्योरिटी देन कंसंट्रेशन इज डन बाय, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी वी कैन यूज 3 मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन। एक होता है बेयर प्रोसेस, एक होता है सरपेक्स प्रोसेस और एक होता है हॉल प्रोसेस। आपको 2 ही करने हैं बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड। जब आयरन आपकी मेन इम्प्योरिटी होती है तो उसके लिए बेयर प्रोसेस, व्हेन बोथ आयरन एंड सिलिका आर प्रेजेंट देन होल प्रोसेस। ठीक है, तो आपके पास 2 प्रोसेस यूज किए जाते हैं, बेयर प्रोसेस और होल्स प्रोसेस। वैसे टोटल कितने होते हैं, 3। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं कैसे आते हैं। बेयर प्रोसेस की बात करें तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन आयरन इज मेन इम्प्योरिटी, और सिलिका अगर एज मेन इम्प्योरिटी है तो सरफेक्ट जो आपने प्रोसेस पढ़ा था वो पढ़ेंगे उसके बारे में। और अगर दोनों इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो होल्स प्रोसेस। और इज मेड सोल्यूबल इन रिजेंट, हमने क्या करना है, एक जो आपका और है
इस ओर के अंदर हम एक सॉल्वेंट डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? एक रिएजेंट कह सकते हो, रिएजेंट डालेंगे, जिसके कारण जो आपका ओर है वो सॉल्युबल हो जाएगा और इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी। जैसे Fe2O3 है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी अनअफेक्टेड रहेगी। यानी लीचिंग, लीचिंग का प्रिंसिपल देखो ना, लीचिंग क्या होता था? लीचिंग इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि हम एक ऐसा रिएजेंट सेलेक्ट करें जिसके अंदर और आपका क्या हो जाए? सोल्यूबल हो जाए, और इम्प्योरिटीज आपकी अनअफेक्टेड रहे तो इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएगी। तो वही काम करना है। Soluble ore will be poured out from the container, impurities will be left behind in the container। और हमने ये जो रिएजेंट यूज किया वो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ये आपका सोल्यूबल होगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा आपके पास है? वाटर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। और इसमें देखिए जो आपका Na2LO2 बना, यानी एल्यूमिनेट्स बना आपका। आफ्टर दैट सोल्यूबल एल्यूमिनेट्स इज कन्वर्टेड टू प्योर बॉक्साइट ओर। तो इसको फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो आपके पास Al2O3 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये जो आपका पहले हमारा और था क्या? Al2O3 इंटू 2H2O, ये जो आपका प्योर नहीं था, उससे ये जो और बना ये आपका कैसा हो रहा है बच्चों? प्योर और है। ठीक है। तो ये था हमारे पास बेयर प्रोसेस। ये आप एक बार देख लेना, मैं आपको एक बार वीडियो थोड़ा रोक देता हूँ। सरफेक्स प्रोसेस जो है वो कोई करना चाहता है तो बच्चा कर सकता है। ठीक है, पॉज करके इसको लिख कर समझ सकते हो। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, होल्स प्रोसेस पे आते हैं। और होल्स प्रोसेस तब यूज किया जाता है जब सिलिका एज वेल एज आयरन बोथ आर प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट एज इम्प्योरिटीज। बॉक्साइट और इज रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट। बॉक्साइट और को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ है? सोडियम कार्बोनेट के साथ। जबकि बेयर प्रोसेस में किसके साथ रिएक्ट किया बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपका ये बन जाएगा NaLO2। सोल्यूबल इज देन रिएक्ट विद CO2। जो आपका सोल्यूबल बना है कंपाउंड, उसको जो एल्यूमिनेट बना है उसको CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और उसके बाद वैसा ही आपके पास है, हीट करोगे तो Al2O3 बन जाएगा। यानी बाकी सेम प्रोसेस ही है, जहाँ पे NH था वहाँ पे क्या आ गया बच्चों? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आ गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स बच्चों।